हाय एवरीवन, हाँ कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आपका भी सपना है ना यार कि सिर्फ बैंकर तैयारी नहीं करें, बैंकर बन के दिखाना है ना, तो कुछ कुछ मैं यहाँ पे आपको टिप्स दे रहा हूँ कि अगर ये आप फॉलो करोगे ना तो आप इजीली बैंक एग्ज़ाम क्रैक कर ले जाओगे। देखो सबसे पहली बात ना, कभी भी मन में ये मत रखो कि हाँ हमको सिर्फ इस बैंक का तैयारी करना है। वैसे आपके पास ना ये काम करते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इतना बात जान लो मेरे दोस्त, तो बैंक एग्ज़ाम जो है ना, मैं सारे बैंक के बारे में नहीं कर रहा हूँ कि हाँ कभी कभी कोई कोई बैंक स्पेशल आ जाता है, ठीक है। कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जो फिक्स है, जो आता ही है। दो आरआरबी का हो गया, दो एसबीआई का हो गया और दो आईबीपीएस का हो गया। छः बैंक जो है ना, छः बैंक का एग्ज़ाम जो है ना ये आता ही आता है। छः एग्ज़ाम जो है ना ये आता ही, हर साल आता है, हर साल आता है, फिक्स है। इसके अलावा भी कई बार आरबीआई का आ जाता है, कई बार आईडीबीआई का आ जाता है, मतलब ये सभी बीच बीच में घुसते रहता है। अब जो लोग ना, होता है क्या है ना कि जो लोग सोचते हैं कि हमको तो आरआरबी ही एग्ज़ाम क्रैक करना है ना, क्रैक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ ना तो वो कहीं के नहीं रहते हैं, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि कई लोगों का यही चीज़ तो गड़बड़ होता है। आप ओवरऑल बैंक का तैयारी, मतलब बैंक का जो सिलेबस है ना उसको तैयार करो, ठीक है। ओवरऑल आप पहले सिलेबस देखो, ठीक है। उसका जो जो सिलेबस होता है ना, आज जैसे वो भी सब्जेक्ट वाइज, एक मैथ का अलग, रीजनिंग इंग्लिश अलग, ये सब, ठीक है। ये सब करो और इसके ऊपर आप काम करना शुरू कर दो, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक। ये मत देखो कि मेरा स्कोर क्या आ रहा है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एक भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है एकदम, ठीक है। उसको जो बेस है ना, पहले बेस को अच्छे से तैयार कर लो। ये आज न कल आपको करना ही पड़ेगा, जब तक आप करोगे तब तक बैंकर बन ही नहीं सकते हो, ठीक है। बेस तैयार करो और साथ में ना कुछ कुछ चीज़ हैबिट से आता है। हैबिट मतलब क्या हो सकता है, तो जो करेंट अफेयर्स है ना, ठीक है, करेंट अफेयर्स जो है आपको हैबिट से ही आना मतलब आएगा, ठीक है। करेंट अफेयर्स जो है, कई लोग ये कहते हैं ना कि करेंट अफेयर्स का काम नहीं होता है, कुछ हो ही नहीं पाता है, याद ही नहीं रहता है, तो ये चीज़ हैबिट से आता है। ये चीज़ जब तक आपका हैबिट नहीं रहेगा ना, तब तक आपको स्टार्टिंग में बोरिंग तो लगता है, पता नहीं, याद नहीं रहता, ये बिल्कुल मन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बीमार पड़ते हो, दवा अच्छा लगे ना लगे, खाना जरूरी है ना, खाते हो ना ठीक होने के लिए, सेम चीज़ वही है, यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। आपको पसंद आए ना आए फर्क नहीं पड़ता है, अगर बैंकर बनना तो जरूरी है, पार्ट है ये उसका, ठीक है। जब तक आप ये क्लियर नहीं करोगे ना, तब तक आपका काम ही नहीं हो सकता है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना। करेंट अफेयर्स वगैरह हो गया ना, ये जो है हैबिट में ले आना है। आपका एग्जाम रहे या ना रहे, रहे या ना रहे, आप इसको ना कंटिन्यू, जब तक हैबिट में नहीं होगा ना, हैबिट में आप नहीं रहोगे तब तक आप अच्छे से याद ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। और कुछ लोग ये करते हैं ना कि पहले प्री का तैयारी करते हैं, फिर प्री हो जाता है तब मेंस का देखते हैं। जब प्री का तैयारी करोगे ना तो मेंस कभी क्लियर नहीं होगा, ये बात हमेशा ध्यान में रखो। तो कभी भी प्री मेंस, प्री मेंस, प्री मेंस दोनों साथ में लेकर के चलो। हाँ भले आप प्री का अगर 10 सेट लगा रहे हो तो मेंस का 2 ही लगाओ, एक ही लगाओ, लेकिन लगाओ, ठीक है ना। अगर एक पूरा मॉक लगाते हो तो बाकी सेक्शनल लगाते रहो, मतलब कुल मिलाकर के मेंस का भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अगर इन पीओ का बात करते हैं तो साथ में ही आपको डे वन से ही, आप ये मत सोचो कि मेरा प्री निकलेगा तब हम इंटरव्यू का तैयारी करेंगे, ठीक है, मेंस के साथ है, या फिर मेंस निकलेगा तब करेंगे। आप डे वन से ही आप ये सोच लो कि मेरा प्री क्लियर होगा ही होगा, मेंस क्लियर होगा ही होगा, हमको इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना ही करना है। डे वन से प्री मेंस इंटरव्यू पीओ के लिए एकदम करना शुरू करते हैं। क्यों ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है सिर्फ कलर क्या करेंगे, कलर नहीं होता है तो ऐसा अपना जो अपॉर्चुनिटी है ना कम मत करो, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे दोगे ना तो इसका मतलब आपका दायरा ना फैल जाएगा एकदम। कई बार एलआईसी का आ जाता है, आरबीआई असिस्टेंट का भी आया हुआ है ना, मतलब एग्जाम है, ठीक है। प्रीलिम्स हो गया, ये बात मत सोचना कि अभी उसका ये हो, मतलब एक बात एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे मैं, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना ही रखना। दायरा आप लिमिट करोगे ना तो बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। समय गुजरते चला जाएगा, कब साल 10 साल बीतते चला जाएगा ना, एज खत्म हो जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। तो एकदम बेसिक तैयार करो, पैटर्न को समझो, इसके ऊपर काम करना शुरू कर दो, फिर आपको बैंकर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। कोई भी डाउट है आप कमेंट करना, टेलीग्राम का लिंक डाल देते हो, उसको ज्वाइन कर लें। चलो बाय बाय, टेक केयर।